हेलो गाइज, वेलकम बैक टू स्टाउंडिंग इंजीनियर। दोस्तों, यदि आपका सिलेक्शन JSSC JEE 2023 के थ्रू में हुआ है एज ए जूनियर इंजीनियर, यदि आपने ज्वाइन किया है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इन जनरल भी बताऊंगा कि जूनियर इंजीनियर अभी आप लोग एज ए जूनियर इंजीनियर ज्वाइन किए हुए हैं, बट जब तक पोस्टिंग नहीं आ जाता या जब तक ट्रेनिंग आपको नहीं मिलता है तो किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहला बात, आपको आना चाहिए एस्टीमेट बनाना। ठीक है, यदि आपका सिलेक्शन RCD में हुआ है, UDSD में हुआ है, WRD में हुआ, एनी डिपार्टमेंट अर्बन डेवलपमेंट में हुआ है, तो आपका एस्टीमेट बनाना आना चाहिए। ठीक है, यदि आपने बीटेक में पढ़ा है या डिप्लोमा में पढ़ा है तो उसको आप रिवाइज करिए। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू बी अ जूनियर इंजीनियर। ठीक है, अब एस्टिमेट बनाने से पहले आपको एक चीज़ ज़रूरत पड़ेगा, वो है SOR मतलब शेड्यूल ऑफ रेट्स। ठीक है, झारखंड का BCD है, झारखंड का शेड्यूल ऑफ रेट है, WRD का है, या फिर जो चीज़ें झारखंड SOR में नहीं मिलता है वो हम लोग यूज करते हैं दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट से, DSR। ठीक है, तो इसका जो PDF है ये आपके पास होना चाहिए, और यदि आपके पास नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा SOR का। ठीक है, लेटेस्ट SOR का PDF, और DSR भी डाल दूंगा वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। तो SOR में आपको बेसिक्स जो टॉपिक्स है, यानी कौन कौन आइटम है, उसका रेट, ये सारी चीज़ें देखना पड़ेगा। और SOR का जो आइटम्स है उसको यूज करके आपको एस्टिमेट बनाने आना चाहिए। अब एस्टिमेट जब भी हम लोग बनाते हैं तो आपको बेसिक जो आइडिया है, यानी लेआउट, कोई भी स्ट्रक्चर का लेआउट पता होना चाहिए कि कौन सा चीज़ आपको वहाँ पे ऐड करना है एस्टिमेट। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, PCC रोड की बात करता हूँ। ठीक है, तो PCC रोड में कौन सा आइटम होता है? सबसे पहले होगा एक्सकवेशन ऑफ सॉइल होगा, फिर होगा आपका क्लीन कोर्स सैंड होगा, उसमें बिछाएंगे, फिर आपका सोलिंग होगा। ठीक है, ब्रिक सोलिंग होगा, फ्लैट या एज सोलिंग जनरली होता है तो एज सोलिंग होगा। उसके बाद आपका जो PCC है या फिर RCC जो भी बोल सकते हैं, तो PCC इसका थिकनेस कितना होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि जिसका आप एस्टिमेट बना रहे हो उसमें कितने आइटम्स आते हैं और कैसे आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको आना चाहिए आइटम्स एस्टिमेट बनाना। और फिर बाद में आपको आना चाहिए कि टोटल करने के बाद कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट कितना ऐड करते हैं, या फिर GST कितना लेते हैं, लेबर सेस कितना लेते हैं, वो सारी चीज़ें मैं एक वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है, तो अभी आपको ध्यान देना है कि एस्टिमेट आपको बनाने सीखना है, और किसके हेल्प से सीखोगे? तो ऑब्वियसली आपके पास लेआउट होगा। मैं टॉपिक वाइज बनाऊंगा कि सपोज बिल्डिंग है तो उसका एस्टिमेट कैसे बनाते हैं, या फिर रोड है तो उसका एस्टिमेट कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब जैसे ही आपके पास SOR आ जाता है तो एक चीज़, आप तो पेन और पेपर से बनाओगे नहीं, तो उसके लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको आना चाहिए बेसिक, कि आप एक्सेल में एक आइटम बनाओ या फिर एक जनरल एस्टिमेट बनाओ, उस पर लेंथ चेंज करना हो या जो भी आइटम चेंज करना हो तो उसमें ऐड करके एडिशन करके बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से चीज़ें बहुत ही आसान हो जाता है। तो आपको बेसिक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अभी सीखना है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। इसके अलावा फिर बाद में आपका जो ज़रूरत पड़ेगा वो है सुपरविज़न का। ठीक है, तो सुपरविज़न में बेसिकली क्या है कि आपके अंडर जो भी लेबर्स काम कर रहे होंगे, कॉन्ट्रैक्टर होंगे, तो उनको आपको सुपरवाइज करना है। जहाँ भी गलत काम हो रहा है तो उसको देखना पड़ेगा। फॉर दैट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ पब्लिक डीलिंग। तो वो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। जब भी आप साइट पे जाएंगे तो धीरे धीरे आपका जो पब्लिक डीलिंग है वो अच्छा हो जाएगा। ओके, तो ये ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, बट अभी आपका पास टाइम है तो ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए। सपोज RCD का तो रोड का जितने भी पार्ट्स होता है, कितने स्कीम्स हो सकता है रोड पे, जैसे बिटुमिन वाला रोड हो गया, फिर ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। ठीक है, SOR में जूनियर इंजीनियर से रिलेटेड कोई भी आपके पास डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा एक वीडियो बनाऊंगा कि सैलरी कितने दिनों में आएगा और क्या क्या प्रोसेस होगा आपका सैलरी बनाने में। ठीक है, कितना टाइम में फर्स्ट सैलरी आता है।